जब चौकीदार गद्दी पर बैठा सकता तो गिरा भी सकता है, उल्टी गिनती शुरू करवा सकता है। मनादी गांव में करता तो ये भी कह देगा अगर भाई वोट नहीं देना। ये वो चौकीदार हैं जिनको गांव में जब कोई भी मनादी करवानी होती है तो इनको जो है बुलाया जाता है, पूरे गांव में जो है मनादी करते हैं। और उस टाइम पे जब ये कोई भी मनादी करते हैं तो इनकी आवाज़ को बड़े ध्यान से सुना जाता है। हर आदमी अपने घर में कोई भी काम कर रहा हो, अपने काम को छोड़कर अपने घर से बाहर निकल कर इनकी आवाज़ सुनने के लिए आते हैं कि भाई क्या मनादी करें। लेकिन आज जब ये अपनी समस्याओं को लेके यहाँ पे बैठे हैं तो आज इनकी आवाज को सुनने वाला कोई भी नहीं है। इनको मिला है। हमारे साथ एक चौकीदार और मौजूद हैं जो अंग्रेजों के जमाने की जो टोपी जो लगाए हुए हैं, पगड़ी जो लगाए हुए हैं। पहले तो मैं इसी के बारे में पूछूंगा कि आपने ये अंग्रेजों के जमाने की पगड़ी क्यों डाल रखी है? मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरा नाम सुरेंद्र, चौकीदार गांव खरावड़ से। ये टोपी जो है हमारे पिताजी लगाते थे, तो पिताजी की देखम देखे मैंने बांधना शुरू किया, तो उसी लाइन पे मैं अपने चल रहा हूँ। और जिस दिन से मैंने ये शपथ ली थी चौकीदारी की, मैंने ये शपथ लिया था कि मैं नेक नीति से अपने काम करूँगा, गांव की सेवा करूँगा। लेकिन उसके बावजूद हम अपने आगे बढ़ते रहे, समझदारी आती गई है, उसमें हर तरह के बदलाव आए, देखे ऊंच नीच बातें हैं, तनख्वाह का मान लो इतना जो कुछ है, हमें सरकार से खाली आश्वासन मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। जब अंग्रेजों के ज़माने के हम चौकीदार हैं, जब प्रधानमंत्री जी भी ये कहता कि मैं चौकीदार हूँ, तो वो कहता तो चौकीदार तो हम भी चौकीदार हैं। हमारे हिसाब से लगा के देखो क्या पड़ता क्या नहीं पड़ता। असली चौकीदार तो आप लोग ही हो। असली चौकीदार तो हम ही हैं, लेकिन राजनीतिक लोग तो सिर्फ कह सकते हैं कि हम चौकीदार हैं। हाँ जी, लेकिन वो मानते तो नहीं इस बात ने। जिस दिन ये सरकार मान जाएगी, ये सरकार हो चाहे पिछली सरकार, कोई भी सरकार आए, जिस दिन ये मान जाएगी भाई चौकीदार एक क्या चीज है। जब चौकीदार गद्दी पर बैठा सकता तो गिरा भी सकता है, उल्टी गिनती शुरू करवा सकता है। मनादी गांव में करता तो ये भी कह देगा अगर भाई वोट नहीं देना इस सरकार को। ठीक है, हम सरकार से यही विनती करते हैं बार बार कि जब तक हमें पक्का नहीं किया जाता, भाई हमें 24,000 वेतन दिया जाए, या तो हमने पक्का करो या 24,000 वेतन दिया जाए। वर्दी में बढ़ोतरी दी जाए, साल में एक वर्दी मिलती है, हमें 2 वर्दी दी जाए। साइकिल का भी लगा है सरकार ने, अगर भाई एक साइकिल 5 साल में मिलेगी, 5 साल में साइकिल टूट जाती है 3,000 रुपये देते, 3,000 में साइकिल आती है क्या? अब नहीं आती, पहले आ जाती थी। पहले आ जाती थी, लेकिन अब नहीं आती है। आ जाती है साइकिल 8,000 की, 10,000 की। तो सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि सरकार ये साइकिल में बढ़ोतरी दे हमारे को, हमारा टाइम टेबल भी बांधा जाए। हम जो 24 घंटे के बंदवा मजदूर बना रखे हैं, ये गलत है, नाइंसाफी है, इसको ठीक किया जाए। बार बार सरकार से विनती करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जो है एक बुजुर्ग भी हमारे साथ जुड़े हैं। कितने सालों से आप जो है सेवा दे रहे हैं इस चौकीदारे की? उसमें चौकीदारे की सेवा जब से रियासत का जो होया करते, जब का चौकीदार वाला होया हो रहा है। अच्छा, कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र इस टाइम 60 साल की होगी। 60 साल की होगी। हाँ जी, रिटायर होने में मेरे 5 साल रह रहे। किस उम्र में लगे थे चौकीदारा करने? मैं 2001 में ले गया था। 2001 में लगे थे? हाँ जी। और बाकी चौकीदार का वेतन है सबसे थोड़ा है। जो पुराना चौकीदार, सबसे पुराना कर्मचारी हरियाणा सरकार में चौकीदार है, जो रियासत के राज्य होया करते, उस टाइम का चौकीदार लागू होया हुआ है। इसका कोई टाइम टेबल नहीं है। हर एक कर्मचारी की 24 घंटे की ड्यूटी है, चौकीदार की 24 घंटे की ड्यूटी क्यों करी गई है? तो इसको भी कोई रेस्ट होना चाहिए। आतवार बार का भी कोई रेस्ट होना चाहिए। इसलिए जो सरकार जो है चौकीदार के लिए अन्यायी काम करी है, कोई जायज काम नहीं करी ने। हर एक चीज़ का मंगवाड़ा देखो, उस टाइम में हमें 2 रुपये उगाया करते, जब का मंगवाड़ा देखो आज का मंगवाड़ा देखो। तो इस करके देखो, हमें तो ये कहना चाहूँ, हाँ हमारी 24,000 लागू करो। आज साल में 2 बार साइकिल मिलना चाहिए। हमने 2 बार साइकिल 6 महीने साइकिल मिला है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो भाई आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, चौकीदार जी कृष्ण पंचायत का चौकीदार चला रहा हूँ तक। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप ये तस्वीरें आप देख रहे हैं,
जी ये और ये भी भाई साहब बोलना चाहते हैं कुछ, जी बताइए। मैं राम निवास जिला का प्रधान चौकीदार यूनियन से। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, हमारी एक तो खास समस्या है, एक तो इंदिराज वाले जो मृत्यु इंदिराज के हैं वो ऑनलाइन नहीं हो रहा है हमारा, और सरकार के हम बार बार विज्ञापन भी दे चुके हैं, और खट्टर साहब लाल खट्टर साहब से मिल चुके हैं, और अब तक कोई सुनाई नहीं हो रही है। ताकि के अनिल बीज तक में मिले हैं और गुस्सेंत मिले, हम सबसे मिल लिए हैं, हमारी वो उसका कोई समाधान अभी तक नहीं निकला है। एक जो यह फैमिली आईडी बना रखी है हम चौकीदारों सब की है, उनमें सभी के चौकीदारों की फैमिली आईडी में दिक्कत है। यो प्रशासन ने ऐसे ऐसे आदमी ये तो सबकी में है भाई साहब, हर आम आदमी की फैमिली आईडी में दिक्कत है, मेरी में भी है मेरी में भी है। तो पता क्या है जो तो ये समस्या, इस समस्या से तो जो है हर एक आदमी जो है इस समस्या से जूझ रहा है। तो जी हमारी मेन समस्या तो ये आई है, एक तो चौकीदार का मानदेय बढ़ाया जाए, जब तक सरकार चौथा दर्जा कर्मचारी घोषित ना करती चौकीदार को, जब तक 24,000 वेतन हमें दिया जाए, हमारी ये खास तो यही मांग है जी। धन्यवाद। जी जी। जब मैं सिर ये दुष्यंत चौटाला जी आए थे ना, वहाँ पे बड़ी रैली की थी, तो हमारे कुछ साथी चौकीदार वहाँ पे गए थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि इसने बोला कि दुष्यंत चौटाला ने कि भाई पहले मेरे को मुख्यमंत्री सीएम का पद बनाओ तब मैं चौकीदारों के बारे में कुछ सोचूंगा। अभी वो डिप्टी सीएम है, अभी तो उसने कुछ सोचा नहीं, अगर उसको अब मुख्यमंत्री बनाएंगे तब वो हमारे बारे में सोचेगा। तो वो अभी सीएम है तो अभी कुछ उसने अभी तो किया ही नहीं ना, तो अब क्या करेगा वो आगे। तो मैं दुष्यंत, ये तो बहानेबाजी होती है। समाज सेवा जो है, हम किसी भी पद पे रह के हम समाज सेवा कर सकते हैं अगर समाज सेवा करने की नीयत है तो। बाकी जो है इन चौकीदारों ने जो जानकारी दी है, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ये तस्वीरें हम आपको रोहतक के जो डीसी कार्यालय के बाहर से हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे रोहतक जिले के लगभग सभी गांवों से जो है यहाँ पे चौकीदार मौजूद है। आप देख सकते हैं नारे लगा रहे हैं चौकीदार। हमारी एकता जिंदाबाद, CI2 जिंदाबाद, चौकीदार भाईचारा जिंदाबाद, नहीं डरेंगे कुर्सी से, नहीं डरेंगे कुर्सी से, जोर जुलूम की टक्कर में, जोर जुलूम की टक्कर में बहुत बहुत धन्यवाद है। आप इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि प्रशासन के अधिकारियों तक जो है इन चौकीदारों की आवाज़ है वो पहुंच जाए। और भाई आप जुड़े रहे हरियाणा 1008 पे, इस तरह की जो है सामाजिक जानकारियां हम आप लोगों तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। कोई और जानकारी लेकर मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मैं लेता हूं इजाज़त। हरियाणा 1008 के लिए अपने सहयोगी अनिल कुमार के साथ मैं दिनेश कुमार। जय हिंद, जय हरियाणा।